गुलबर्गा में आज कर्नाटका स्टेट मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल ओनर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने डीसी ऑफिस के सामने एक दिन का सत्याग्रह प्रोटेस्ट किया, जिसमें गुलबर्गा के अलावा बीदर, यादगीर, रायचूर और दीगर कल्याण कर्नाटका से कुल 7 डिस्ट्रिक्ट के ड्राइविंग स्कूल ओनर जमा हुए थे। इनका कहना है कि आरटीओ ऑफिस में खुलेआम करप्शन और इलीगल धंधा चल रहा है। आरटीओ ऑफिस के स्टाफ मेंबर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का गलत इस्तेमाल कर आवाम से इलीगल पैसा वसूल कर रहे हैं। आरटीओ में कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जो 5 से 10 सालों से एक ही जगह तैनात हैं, जो बिना डरे करप्शन कर रहे हैं, जिनका ट्रांसफ़र करवाना ज़रूरी है। और इसके अलावा केकेआरटीसी के अंडर चल रहे ट्रेनिंग सेंटर, रिश्वतखोरी, गैरकानूनी ड्राइविंग टेस्ट, आरटीओ में लाइसेंस और आरसी कार्ड्स अवेलेबल ना होना और दीगर कई ऐसे इश्यूज़ पर एहतजाज कर एक्शन लेने का मुतालिबा किया गया है। मजीद सभी ड्राइविंग स्कूल ओनर्स ने क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मगर इनका जो रवैया है, ये लोग अभी जैसा बताए कि भाई ये लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारे यूनियन को अगर फोड़ना, यूनियन को, हमारे यूनियन के लोगों को भड़काना, मतलब एजेंट्स को भड़काना, अगर ये लोग ऐसा चाह रहे वो तो ये लोग यहाँ पर ड्यूटी करने के लायक ही नहीं है। क्योंकि जो पोस्ट पोनो बैठे हुए हैं, सब लोगों को लेके चल के पब्लिक को जितना सहूलत अच्छा हो सकता है फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं। जो फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं बोले तो उनको ये लोग क्या करें, इलीगली ये लोग चाह रहे हैं कि भाई इलीगली ये लोगों को ब्लैकमेलिंग करना, दूसरे लोगों की यूनियन वाले को भड़काना, ये लोग अगर इस तरह से अगर पेशा करें तो ये लोगों के खिलाफ आने वाले दिनों में और सख्त हम प्रोटेस्ट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी घेराव करेंगे जाके। क्योंकि इनका मकसद क्या है, पब्लिक को हमारा डिमांड क्या है, यूनियन का डिमांड क्या है। यूनियन का डिमांड ये है कि भाई फैसिलिटीज ड्राइविंग स्कूल्स वाले को उनका जो बिहेवियर है, अभी जैसा बताए कि भाई इनकी लैंग्वेज, अगर एटीट्यूड में ये लोग बात करना चाह रहे हैं तो ये लोग एटीट्यूड में बात करें तो इनके जितने भी है अंदर के फिर हमको ओपन करना पड़ता। हम लोग आरटीओ ऑफिस को और पब्लिक को और यूनियन को एक समझ को आज तक चल रहे थे। अगर ये लोग मिसबिहेव करके हमारी यूनियन को सपोर्ट नहीं करके फिर ये लोग बताना चाह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल हमारे पीछे सपोर्ट है, हमारे को कौन क्या कर ले सकता है, बोले तो आने वाले दिनों में इसका जो भी इसकी मतलब जो भी परिणाम होगा उनको भुगतना पड़ेगा। मैं आपके मीडिया के थ्रू, माध्यम के थ्रू बोलना चाहता हूँ कि भाई ये लास्ट है। अभी भी आप लोगों को वार्न कर रहे हैं हमारी यूनियन की तरफ से, आप लोग सुधरो और पब्लिक को और यूनियन को आप जो हम यूनियन वाले क्या करें, ड्राइविंग स्कूल वाले क्या करें, भाई रोड के ऊपर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हम फैसिलिटीज़ देखिए, कार्ड का प्रॉब्लम चल रहा है, कार्ड 2-2 महीना, 1.5 महीना, 2-2 महीने नहीं आ रहे कार्ड से। अब भाई एल जब डीएल कर रहे हैं उसके बाद भी तुम 10 दिन के अंदर अगर कार्ड नहीं दिए तो फिर क्या होगा फिर। और ये जो इलीगल जो चला रहे हैं, जो भी लोग इलीगल, अब जैसा बसों कल्याण बोले, यादगीर बोले और हुमनाबाद बोले, वहाँ पर हमारे आरटीओ ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, जो भी यहाँ पर आरटीओ रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, हम लोग उनसे रिक्वेस्ट ये करना चाह रहे हैं कि भाई आप सख्ती करो। क्यों सख्ती करो, कल के दिन आपके लोग भी रोड के ऊपर फिरने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ड्राइविंग स्कूल के लोग फैमिली मेम्बर फिर रही को, आवाम के फिर रही को नहीं है, आप लोगों के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने भी रोड पर फिरने वाले हैं। अगर आप सख्ती नहीं करेंगे, एक्सीडेंट होगा तो उसके जिम्मेदार आप ही रहेंगे। ऐसा हम हमारे यूनियन के वास्ते नहीं कर रहे, ये आवाम के वास्ते हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर हम सख्ती करने की तरफ से बसों कल्याण और हुमनाबाद कुछ लोग लेके जा रहे हैं। वहाँ पर जाके क्या करें, जिसको ट्रेनिंग नहीं आती उनको भी क्या करें, पास करा को लेकर आ रहे हैं। अरे साहब हम रनिंग में ट्रेनिंग देते हैं, तो इसका भुगतना किसको है, आवाम को है। तो आवाम में क्या है, पब्लिक में जो भी रोड के ऊपर फिरेंगे उन मर रही है। अब जो आए दिन जो एक्सीडेंट्स हो रही है इसके रीज़न क्या है, तो यहाँ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में क्या है, हमारी यूनियन टाइट करने की तरफ से वो लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट को चले आ रहे हैं। वहाँ के जो ऑफिसरों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई जीके ब्रदर साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, ब्रदर साहब आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि भाई हम गुलबर्गा बीदर डिस्ट्रिक्ट को आपको नहीं कर सकते बोल के नहीं। आने वाले दिनों में अगर वहाँ पर नहीं रोका गया ये चीज़ तो आने वाले दिनों में हम वहाँ पर भी ऑफिस को घेराव करेंगे बोल के आपके माध्यम के थ्रू बोलना चाहता हूँ। आरटीओ ऑफिस गुलबर्गा डीसीटी ऑफिस के सामने जो आज ये स्ट्राइक का कार्यक्रम रखे हैं, ये बहुत दिनों से जो हम लोगों को जो तकलीफ़ हो रहे थे, जो ड्राइविंग स्कूल एसोसिएशन के जो लोग हैं, इनको ये आरटीओ ऑफिस के लोग कुछ इस नज़र से देख रहे थे कि भाई ये कुछ है ही नहीं, ये ड्राइविंग स्कूल वाले है ही नहीं, कौन अनपढ़ गंवार या बकरी चराने वाला, ऐसा समझ के हमारे साथ एक बहुत बुरा दुर्व्यवहार कर रहे थे लोग। तो इस सिलसिले में हमने बहुत बार यहाँ पे रहे सो जो जेसीटी साहब है, इनको भी ये चीज़ उनके नज़र में भी उनके सामने भी हमने ये चीज़ बताई थी बहुत बार कि भाई जो बिहेवियर है, जो आरटीओ ऑफिस के स्टाफ का जो बिहेवियर है, ये बहुत गलत व्यवहार चल रहा है हम लोगों के साथ। ये क्यों चल रहा है, इसका मुख्य वजह क्या है बोले तो यहाँ पे
जो कल्याण कर्नाटक का भाग के तरफ से आज ये स्ट्राइक ऑर्गेनाइजेशन किया है, यहाँ पे बीदर, भालकी, बसोकलैंड, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर, बेल्लारी, कोप्पाल, हॉस्पेट सभी तरफ से आज यहाँ पे लोग आए हुए हैं। इसकी मेन वजह क्या है, ये जो भाग में जो कल्याण कर्नाटक का भाग में जो ऑफिसर्स क्लर्क रहते, सुपरिटेंडेंट रहते और जो है ना अपने एनआईसी के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और ये रोज़मर्रा कंपनी के तरफ से जो लोग यहाँ पे डेली वेजेस पे या काम कर रहे हैं, ये रोज़मर्रा और एनआईसी का तो ऐसा मसला हो गया है कि भाई यही लोग आरटीओ हो गए आज की डेट में। ये लोग क्या कर रहे हैं, अंदर आरटीओ में काम कर रहे हैं, तनख्वाह एनआईसी गवर्नमेंट से ले रहे हैं और काम जो है ना एजेंटगिरी का कर रहे हैं। डायरेक्ट फाइल पकड़ते हैं, उनोच काम करते हैं, पैसे लेते हैं, उनोच काम करते हैं। हमारा ड्राइविंग स्कूल का कुछ काम रहे तो उनका जो है ना बिहेवियर ही अलग हो जाता है। हमारा काम होना बोल के डिले करते हैं और उनके पास जो भी पार्टी डायरेक्ट आए हुए रहते हैं उनका काम अर्जेंट में हो जाता। समझो हमारा काम 8 दिन में हो रहा है तो उन्होंने जो पार्टी को पकड़ के उनका काम करते हैं वो सुबह में काम पकड़ते हैं, शाम में उनका डिलीवरी हो जाता है। ये सिस्टम जो है ना हम लोगों को 8-8 दिन 15-15 दिन सताते हैं। और जो बात करने का बिहेवियर है वो तो माशाल्लाह है, वो बहुत ही, वो मैं बोल नहीं सकता उतना अच्छा बिहेवियर है वो लोगों का। ये लोगों को अगर हम कुछ बोलते हैं या इनके बारे में कुछ जाके कंप्लेंट करते हैं आरटीओ को या जेसीटी साहब को, तो ये लोग उल्टा बोलते हैं, तुम कंप्लेंट करे कहते ना, आप कंप्लेंट करो कोई बात नहीं। क्या करते हैं फिर आयुष ना ड्यूटी पे बोलते हैं। तो हमारा आज का मुख्य स्ट्राइक का मेन कारण क्या है, जो भी रोज़मर्रा होंगे एनआईसी होंगे या जो भी आरटीओ सिब्बंदी लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सरकार नौकरी पे है, ये लोगों को जो भी 5 साल के ऊपर या 8 साल के ऊपर जो भी यहाँ पे ठिकाना डाल के बैठे हैं, आप लोग इमीडिएटली ये लोगों को ट्रांसफ़र करना। ये मांग हम आज से नहीं रख रहे, कम से कम 2-3 साल से रख रहे, लेकिन इनके कान पे कोई रुई भी नहीं ये हो रही। तो मैं आज आप सब मीडिया की तरफ से ये दरखास्त करता हूँ। आज हमारे हुबली धारवाड़ के एटीसी साहब हाड़ स्वामी साहब यहाँ पे आए से है, ये मेमोरेंडम हम उनको दे के उनको कन्विंस करना चाह रहे हैं कि अगर आरटीओ में सही तरीके से काम चलना है तो ये यहाँ पे जो भी 5 साल के ऊपर जो भी काम कर रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको इमीडिएटली ट्रांसफ़र करना चाहिए। और एनआईसी और रोज़मर्रा के जो भी बच्चे हैं और जो भी मेल मतलब हायर अथॉरिटी है, वो लोगों को स्ट्रिक्टली वार्निंग देना चाहिए कि आप ड्राइविंग स्कूल के वालों के साथ और पब्लिक के साथ किस तरीके से आपको रिलेशन बनाना है। आप यहाँ पे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के वजह से आपको सर्विस देना है, लोगों को सर्विस देना है आपको। आप इसका मिसयूटिलाइज करके और एसोसिएशन के खिलाफ ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे लोगों को उठा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए। इसकी मेन वजह ही ये लोग बहुत साल से इधर ही काम कर रहे हैं बोल के। कई लोग तो ऐसे हैं कि उनका अपॉइंटमेंट लेटर भी इधर ही हुआ है और शायद उनका रिटायरमेंट भी इधर ही हो जाएगा। तो ये मेन वजह है। इसके साथ में जो कल्याण कर्नाटक का भाग में जो ट्रेनिंग सेंटर जो बनाए हैं, जिसका देखरेख जो है ना केएसआरटीसी डिपार्टमेंट कर रहे हैं, मेरे पास वीडियोस है, मेरे पास उन लोगों के स्टेटमेंट्स है। जो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में जाके 1 दिन का जो ट्रेनिंग रहता है, जो रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम रखी है सरकार, वहाँ पे टोटली भ्रष्टाचार चल रहा है। 500 रुपये फीस था, ये लोग ओपनली 800 रुपये कलेक्शन कर रहे हैं। ये इसके बारे में हम लोगों ने कंप्लेंट देके करीब 1 महीना 1.5 महीना हो गया शायद, तो अब तक भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमारी मांग क्या है कि जो आप गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जो केएसआरटीसी वाले को जो टेंडर दिए या जो उनको काम करने के लिए बोले हैं, उसको इमीडिएटली रद्द कर देना हो। रद्द करके फ्रेश जो है ना टेंडर बुलाना या फ्रेश दूसरों को किसी को अलॉटमेंट करना। और इसके साथ में वो केकेआरटीसी का जो ट्रेनिंग सेंटर है, वो ट्रेनिंग सेंटर के लिए जाने के लिए रोड ही नहीं है। आप जाके देख सकते हैं, करीब 1-1.5 किलोमीटर तक ना एक सिंगल घर भी नहीं दिखता है आपको। वैसे जगह पे लेके जाके ये लोग जो है ना ट्रेनिंग सेंटर डाले हैं। रिंग रोड से अगर बस स्टैंड से जाना है तो कोई बस का फैसिलिटी तक भी नहीं है उधर जाने के लिए। जहाँ पे बस का ही फैसिलिटी नहीं रखे, वैसे जगह पे ट्रेनिंग के लिए आओ बोले तो कितना तकलीफ होता है लोगों को। सुबह में 10 बजे आओ बोल के बोलते हैं। ये डिवीज़न में एक ही ट्रेनिंग सेंटर है। कहाँ से आते हैं? कोप्पाल, हॉस्पेट, बीदर, भालकी, सब तरफ से लोग आते हैं।
वो आके उधर जाना बोले तो लोगों को बहुत तकलीफ है। जब तक रोड नहीं बनेंगी तब तक वो ट्रेनिंग सेंटर को परमानेंटली क्लोज करने की हमारी मांग है। फिर इसी तरह जो है ना अलग अलग शहर के अलग अलग मसले हैं। फिर उसी तरह जो है ना अभी गुलबर्ग में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक बना है, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक पे जो टेस्ट का जो सिस्टम है, इसको अपोज करते हुए यहाँ के कहीं कोई एक अरविंद ड्राइविंग स्कूल बोल के है, वो ड्राइविंग स्कूल वाले एक दिन में कम से कम 20-20, 25-25 लोगों को लेके जाके बसों के में टेस्ट बना रहे हैं। तो इधर रईसों वाले ड्राइविंग स्कूल वाले क्या करेंगे, इधर काम क्या करेंगे, इधर आरटीआई वाले क्या काम करेंगे। अच्छा, अभी ऑनलाइन में जो है ना एक सिस्टम है कि भाई कहीं वाला भी बंदा किधर भी एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक है, हम उसको भी एग्री हैं। अगर कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जाके 1 या 2 बनाते हैं तो उससे हमारे को मसला नहीं है। आप क्रूजर में भर के, बसा में भर लेके, टेम्पो ट्रेलर में भर लेके अगर लोगों को लेके जाके बसोकुलर आर्टरीज में उधर अपॉइंटमेंट्स लेके स्लॉट्स बुक कर लेके अगर उधर टेस्ट करते हैं, और उधर का जो टेस्टिंग सिस्टम है, इसमें हमारे मेमोरेंडम में हमने वो भी जिक्र किया है। वहाँ पे का जो आरटीओ और आईएमई है, आरटीओ बिरादर बोल के है और एक आईएमई है सज्जन जो उनका नाम है, हमने उनको भी दरखास्त किया था कि गुलबर्ग से कोई भी अगर टेस्ट के लिए आते हैं तो आप टेस्ट लीजिए, हम उसको नहीं बोलते, लेकिन टेस्टिंग का जो सिस्टम है, जो प्रोसीजर है, जो गवर्नमेंट का रूल्स है, आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वो रूल्स के हिसाब से वो जो है ना फॉलो अप करके जो है ना डीएल टेस्ट दीजिए। जो रोजमर्रा जो रोड पे जो है ना एक्सीडेंट्स होते हैं, इसकी मेन वजह ही जो है ना ये लोगों के खराब डीएल टेस्ट कर सकते हैं हम लोग। इसकी वजह से ही आज रोड का इतना एक्सीडेंट हो रहा है। और एक मसला जो है ना, ये फेसलेस एलएलआर जो गवर्नमेंट ने बनाया है, इसका कंप्लीट कई ड्राइविंग स्कूल वाले और कई इंटरनेट साइबर सेंटर वाले जो है ना फेसलेस एलएलआर को कंप्लीट मिसयूटिलाइज कर रहे हैं। इसके बारे में भी हमने पहले से ही जो है ना बेंगलुरु में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी ये चीज़ें बताएं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आपके नज़र में कोई देख रहे हैं कि अगर कोई गलत उस फेसलेस एलएलआर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, देख के भी अगर आप चुप बैठते हैं तो ये गलत है। आप ये करने का, आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना था। हर चीज़ मालूम रख के बार बार हम लोग जेसीटी साहब को ये चीज़ बता रहे हैं कि ये यहाँ गलती हो रही है, यहाँ गलती हो रही है, तो भी आज तक क्यों एक्शन नहीं ले रहे? क्या वजह है इसके पीछे? आपको कोई ऊपर से प्रेशर है या पॉलिटिकल प्रेशर है, या किस वजह से आप ऐसे कर रहे हैं? तो यही मुख्य उद्देश्य रख लेके जो है ना आज हम ये जो है ना स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಬುರಗಿಯ RTO ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ದಿನದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಧರಣಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು 7-8 ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರುವುದು, ಇಲ್ಲಿಯ ವಾಹನದ ಏನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಭಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಜನರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೊಂದು ತಡಿಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ RTO ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಏಜೆಂಟು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಏನು KKRTC ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮದೇನು ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ RTO ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮನವಿ. ಎರಡನೇದು, ರಾಯಚೂರು ಏನು RTO ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯುಕ್ತಿಕವಾದ RTO ಆಫೀಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯುಕ್ತ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಮ್ಮದೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮನವಿ.